नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। ये जो महीना आ रहा है, ये जो दिवस आ रहा है, ये जो आदि शक्ति माँ जगदम्बा के 9 दिनों 9 रात्रि हमेशा जिसके घर में शक्ति का वास हो जाएगा, जिससे समस्त मानव कल्याण का एक चेतना प्रवाहित होगी, उसमें सबसे प्रासंगिक और सबसे महनीय चरित्र है भगवान श्री राम का। वही राम जो नवरात्र के बाद, दशहरे के बाद एक ऐसी अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय की पताका फहराएंगे कि आने वाले युगों युगों तक हर व्यक्ति राम के साथ रहेगा, राममय हो जाएगा। तो कौन है राम? और आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि क्या है रामायण। तो इसी विषय में हम बात करेंगे कि 293 तरह की रामायण है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। स्वयं महाकवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी रामायण सर्व स्वीकार्य है, उन्होंने 74 ग्रंथों का अध्ययन करके रामायण लिखी। और क्या विराट अध्ययन, क्या मक्खन निकाल के दिया है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, जिन्होंने मानस की टीका लिखी है, उन्होंने लिखा है कि नाना पुराण निगमागम संवदम यद्य रामचरितम क्वचिदन्योपि, कि विभिन्न प्रकार के पुराणों का अध्ययन करके ये लिखा गया है। इसमें भी क्वचिदन्योपि, अभी भी कुछ बाकी है लिखना, अभी भी कुछ लिखा जा सकता है। ये संशोधन को स्वीकार करने की पराकाष्ठा है। आप समझिए कि अगर एक रामायण से हम एक चरित्र लें और एक चरित्र का एक अच्छा भाव लें, तो 293 चरित्र तो हमारे सामने ऐसे तैयार हैं, एक व्यक्ति में समाहित होंगे। इसीलिए रामायण प्रासंगिक है। तो राम सबसे पहले आते हैं साधक के रूप में। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि पूरा जीवन जो है राम का, वो साधना से भरा रहा। वे कहां रहे? अयोध्या में नहीं रहे, जंगल में रहे। जिन्होंने साधना में सुख खोजा, साधन में नहीं। एक और तरीके से इस बात को कहा जा सकता है कि राम ने साध्य में खोजा सुख को, साधन में नहीं खोजा। और मुझे माफ करेंगे अगर ये मिथिला के लोग देख रहे हैं, माता सीता जब तक राम भगवान राम के पास थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, और जब सोने की लंका मिल गई तो प्रभु श्री राम जप रही थी। परंतु राम स्वयं को एक साधक के रूप में मानते हैं। उनकी परंपरा रघु अज दिलीप पुरवा नहुष ययाति दशरथ राम, ये जो परंपरा है, इस व्यक्ति ने क्या लिया? वलकल पहना, पर्णकुटीर बनाया और उसी आविर्भाव के साथ साधना करने जंगल को चला गया, वन को चला गया। अमन अक्षर एक बहुत बड़े गीतकार हैं, उनका राम गीत बहुत फेमस है। उसके मुझे 2 बंद याद आते हैं कि कामनाएं छोड़ पुण्य काम की तलाश में, कामनाएं छोड़ पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। हम कहा जाते तीर्थ करने, चित्रकूट, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तो पहला चरित्र, सबसे पहला मनोभाव, सबसे पहला अंगीकृत रस अगर किसी ने दिया राम ने, तो वो क्या दिया? साधक के रूप में। मेरी जितनी समझ है, मुझसे बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ मौजूद हैं। दूसरा है त्याग के रूप में राम। देखिए, त्याग के रूप में राम को अगर हम देखें तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में एक जगह कहा है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थ। अगर कुल के हित के लिए, अगर कुल के उद्धार के लिए किसी एक व्यक्ति को मतलब व्यक्तिगत सुख का त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। तो राम हालांकि द्वापर से पहले है, लेकिन आप देखिए कि संपूर्ण सुख, संपूर्ण वैभव उन्होंने स्वयं के लिए त्याग कर दिया, अपने कुल के लिए स्वयं का त्याग कर दिया। और राम की शक्ति पूजा, इसी वीडियो के 2nd या 3rd पार्ट में हम निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा का अंश देखेंगे। उसमें हुआ क्या है? उसमें हुआ ये कि जब नवरात्र के पहले, नवरात्र शुरू कहां से हुई, हुआ ये कि एक दिन रावण जब युद्ध भूमि में आया तो वो ऐसे लड़ रहा था कि जैसे चंडी ने रूप धारण कर लिया हो, मतलब हाहाकार मचा दिया। तो सबने देखा कि रावण युद्ध नहीं कर रहा है, इसको देवी जो है अपनी गोद में बिठा के युद्ध करा रही है, देवी युद्ध कर रही है। तो इस तरह से जीतना तो नामुमकिन था। तो फिर जामवन जी ने, विभीषण ने बताया कि रावण नहीं लड़ रहा है, आदि शक्ति माँ जगदम्बा उसको स्वयं लड़ा रही है। अब आप देखिए कि राम ने कहा कि लाओ हम भी पूजा करेंगे, देवी को प्रसन्न करेंगे। तो 108 कमल चढ़ाने थे देवी के लिए। 107 कमल जब चढ़ गए तो देवी ने राम के त्याग की परीक्षा लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि चुपके से आई और उन्होंने एक कमल गायब कर लिया।
अब भगवान राम तो ध्यान मुद्रा में, वो तो इस देवी के प्रति एकदम आसक्त मुद्रा में है। वो आंख बंद करके कमल ढूंढ रहे हैं कि मिले तब तो चढ़ाऊं, और हुआ क्या, देवी ने तो गायब कर लिया। हनुमान जी ये चीज देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो पहुंच गए। हनुमान जो है ना 17 साल के प्रेमी की तरह है, वे आकाश में पहुंच गए और बोले कि आज जो है ना ये महापाश ही खा जाऊंगा। मतलब बचपन में एक बार गुस्सा हुआ तो सूरज खा गया, महापाश खा जाऊंगा, जहां देवता निवास करते हैं, ना रहेंगे ना राम को परेशानी होगी। ये हनुमान जी के बारे में, इस पे भी हम आएंगे। तो हनुमान जी ऐसा करने लगे, तब तक तो उन्हें रोका गया। फिर राम जी को याद आया कि बचपन में उनकी माँ कौशल्या, उनकी माँ कैकेयी उनको राजीव नयन बुलाती थी, कमल नयन बुलाती थी, इसकी आंख कमल के जैसी हो। राम ने कुछ नहीं सोचा, अपना तीर उठाया और अपनी आंख के करीब निकालने के लिए गए। इतने में आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने वो हाथ से रोका और उनकी साधना सिद्ध हुई, जिसके बाद नवरात्रि के बाद ये दशहरा मनाया जाएगा। आज से उसका पहला दिन है। तो आप ये समझिए कि राम त्याग के लिए इस स्तर तक जा सकते हैं कि स्वयं का नाश तो छोड़िए, स्वयं के अंगीकृत का अगर दान करना हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि दशरथ जब राम को बोलते हैं कि मत जाओ, तो संबोधन क्या आता है कि रघुवंश के साहसी एवं गौरवशाली इतिहास पर, रघुवंश के साहसी एवं गौरवशाली इतिहास पर राम कलंक नहीं लगने देगा। त्यजेत एकः कुलस्यार्थ कारणम, मतलब कुल के लिए अगर किसी एक का त्याग करना पड़े। और इस पर भी एक रूपता देखिए, राम की एक रूपता देखिए कि जो राजा बनने की प्रक्रिया में हो, आज उसका राज्याभिषेक होना है, जिस खुशी, जिस सुख और आनंद के वह चरमोत्कर्ष पे होगा, उसके बाद उसको अगले ही क्षण पता चले कि हमको वलकल पहन के जंगल जाना है और साथ में पत्नी जिद करिए साथ में जाना है। वही भावना, वही आविर्भाव, वही स्वीकार्यता, इसीलिए राम राम है, इसीलिए राम पूजनीय है। और मुझे एक श्लोक याद आ गया कि उदेति सविता एवास्तमेति च ताम्रस्तम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। इसका अर्थ है कि उदेति सविता, उगता हुआ सूरज, एवास्तमेति च अस्त होता हुआ सूरज, ताम्रस्तम तांबे के रंग के समान होता है। इसी प्रकार महान व्यक्ति संपत्तौ च विपत्तौ, चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, एक समान होते हैं। अर्थात सुख आने पर उत्साही नहीं होते हैं, दुख आने पर धीर नहीं होते हैं। इसलिए राम दोनों ही क्षण में, दोनों ही हालात में, दोनों ही जो स्थितियां बनी उसमें एक रूपता है, त्याग के साथ राम में एक रूपता है। इसीलिए दशरथ ने राम को जिद्दी नहीं कहा है। अगर आप पूरी रामायण उठा के देखिए, पिता मना कर रहे हैं, बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, प्रजा मना कर रही है, लेकिन चाहते तो न जाते। इसके बावजूद दशरथ ने राम को एक बार भी जिद्दी नहीं कहा है, दृढ़ संकल्पी का संबोधन दिया है। क्यों? क्योंकि कुल की जाना तो ठीक बात है, आप सही बात बोल रहे हैं, मगर तरीके से बोलनी चाहिए। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात किस तरह से कही जाती है, ये तरीका मालूम हो तो हर बात सुनी जाती है। तो राम जिद्दी नहीं है, दृढ़ संकल्पी है। ये एक मैसेज है उन पेरेंट्स को। हालांकि मैं अभी बना नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मगर एक मैंने जितने रामायण को अपने हिसाब से देखा, ये मैसेज है कि अगर आपके उसमें बच्चे में कोई संकल्प है और जिद है, उसकी डोर बड़ी पतली होती है, इसको पहचाने। दृढ़ संकल्पी होने और जिद्दी होने में बड़ा फर्क है। ये हमें राम से सीखने की जरूरत है, ये हमें दशरथ से सीखने की जरूरत है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपका लड़का राम जैसा हो, तो आपको स्वयं में दशरथ बनना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरा काम है मर्यादाओं का सम्मान। देखिए, किसी भी देश की अखंडता और प्रभुसत्ता के साथ छेड़छाड़ हम अब नहीं करते, मगर ये राम त्रेता युग में उन्होंने यह काम किया। उन्होंने सुग्रीव को, बाली को मारा, सुग्रीव को बचाया। दूसरों के सेनाओं की शहीद एवं उनकी विधवाओं एवं उनके शव के साथ उन्होंने छेड़खानी नहीं की। स्वयं न किसी राज्य में रहे और न किसी राज्य की मर्यादा का खंडन किया। इसका मतलब ये नहीं किया उन्होंने कि चलो अब हमने जीत लिया, अब हम रौंद दें, ये काम उन्होंने नहीं किया। और जब उन्होंने बाली को मारा तो क्या निकला कि बाली राम का बहुत बड़ा भक्त था। उसने पहले बोला कि धर्म अधिक अवतेरहु गोसाई, मारो मोहि व्याध की नाई। मतलब ये कौन सा धर्म का काम तुमने किया है, मुझे व्याध एक बहेलिया जैसे पक्षी को छुप के मारता है, ऐसे मारा है। काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम तुम राम। राम ने उनको क्या सुना है कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी,
अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं कुदिष्टि बिलोकहि जेहि, तासो बेदी कछु पाप न होई। मतलब अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, भगनी अनुज वधु पत्नी, सुत उसकी लड़की, नारी उसकी औरत, ये क्या, सुन सट कन्या समय चारी, ये सारी कन्याएं एक बराबर है, बेटियों के समान है। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकहि जेहि, इनको उनके ऊपर बुरी दृष्टि जो डाले, तासो बेद कछु पाप न हुई, और उसको बेदने उसको मारने में कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है। इसलिए अवगुण कवन रात मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव तम प्यारा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझमें कोई, तुम्हें कोई अवगुण नहीं है। बालू बोलता है कि अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव तम प्यारा, मैं बैरी हो गया सुग्रीव प्यारा हो गया। तो ये बात है, ये मर्यादाओं का सम्मान है, हमें सीखना है राम से। चौथी चीज, बहिष्कार मतलब बहिष्कार। न राज्य में रहे, न सुख लूटा, न वैभव लिया, न यश के पीछे भागे, न धन का मोह, न स्त्री का मोह। शूर्पणखा रूपवती थी, मायावी विद्याएं जानती थी, कोई भी रूप धर सकती थी, लेकिन राम ने शादी के अगले दिन सीता को बोल दिया कि मैं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा वहीं से स्थापित हो गई कि उन्होंने सबसे पहले अपनी मर्यादा का एक खंडन किया कि मैं बहुपत्नी विवाह को तोड़ूंगा, और यही हुआ। उन्होंने कहा कि हमें कोई लोभ नहीं है। बहिष्कारिता के साथ राम में है कि कोई देख नहीं रहा है, हमारा मन विचलित हो सकता है, लेकिन राम का मन विचलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको पता था हम क्या है, कोई देख नहीं रहा है। राम ने क्या किया, कोई नहीं देख रहा है, कंदमूल खाया, नदी का बहता जल पिया। लक्ष्मण को बोला जाए कि राज्याभिषेक करो, स्वयं नहीं गए, न किसी राज्य में रहे, न किसी राज का फल खाया। तो वही है, एक शेर याद आ गया कि मिट जाएगा गुनाहों का वजूद इस जहां से, मिट जाएगा गुनाहों का वजूद इस जहां से, लोग गर यकीन कर लें कि खुदा देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, वो कहीं ना कहीं से तो देख ही रहा है। और चौथा, अब आपको ये बात आएगी कि राम बहिष्कारिता के साथ दशरथ ने उनको जिद्दी क्यों नहीं कहा, दृढ़ संकल्पी कहा है, इसीलिए कहा है। और आज का सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है भरोसा। भरोसा इन द सेंस, चाहे भगवान पर हो, चाहे अपने भक्त पर हो, अपने मित्र पर हो, अपने भाई पर हो, अपने मतलब मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं। अगर लीडरशिप राम से सीखनी है तो ट्रस्ट करना सीखिए। किसी भी रिलेशनशिप की दीवार ट्रस्ट पे टिकी होती है कि सबसे बड़ा बेसिक ट्रस्ट उसका क्या है। लक्ष्मण मूर्छित हुए, भरत के बारे में राम की सोच क्या है, उनको जब पता चलता है कि भरत को राजमोह है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मसिक फूंक सुमेर उड़ जाई। सुमेरु एक पर्वत था, मसिक मतलब मच्छर, मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए। समस्त जल पीने वाले अगस्त ऋषि गाय के खुर के समान जल में समा जाए, अंधकार सूर्य को खा जाए, फिर भी भरत को राजमोह नहीं हो सकता। ये अपने भाई पर ट्रस्ट है। और हम आपके बारे में ऐसा कह रहा था, उतने में हमारा विकेट डाउन। लक्ष्मण मूर्छित हुए, उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण को, मूर्छित हुए यामे मो दक्षिणे बाहु, मेरी दाहिनी भुजा जैसा मेरा भाई आज मूर्छित पड़ा है, मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा। लेकिन जब संजीवनी बूटी आई, लक्ष्मण वापस खड़े हुए, राम ने वापस मेघनाथ का वध करने के लिए लक्ष्मण को भेजा, स्वयं नहीं गए। हम, अरे तुमसे एक बार में नहीं, मैं कैसे हो पाएगा। राम से ये सीखने लायक है। अगर आप सिर्फ वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, राम को प्रासंगिक न बना के अगर राम को हम अंगीकृत करने का भाव बना ले, आंगिक बना ले, तो हर व्यक्ति जो है त्रेता युग में तो नहीं जा पाएगा, लेकिन हाँ हमारा उत्थान जरूर हो जाएगा, मानवता का उत्थान हो जाएगा, और वही चाहिए अंत में। और उन्होंने अपनी माँ कैकेयी के प्रति क्या कहा कि सौभार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जन्म दिया भरत जैसा भाई। तो अब आप देखिए कि ये राम है, बहिष्कारिता है, पूरी तरह है, मर्यादाओं का सम्मान है, दृढ़ संकल्प है, त्याग है, साधक के रूप में राम है। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का पावन 9 दिन ये हमारे इस वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, कुछ अनसुनी कहानियां तुलसीदास की, रामायण के एक ऐसा चरित्र जिसके त्याग की बात बहुत कम होती है, और तीसरा हनुमान जी के बारे में कि उनसे क्या सीखने लायक है। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, आदिशक्ति का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम, धन्यवाद।